तो भाई साहब डिले होते होते फाइनली बालैया बाबू की अखंडा 2 इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ देन यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। और ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, मूवीज में जॉनर्स तो काफी सारे होते हैं, बट बालैया बाबू की मूवी अपने आप में ही एक जॉनर है। सो आई कैन नॉट डेयर टू रिव्यू हिज मूवी, आई कैन ओनली शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं मूवी की सिर्फ तारीफ ही करूँ। यू वॉच माई रिव्यूज बिकॉज यू नो कि मेरे रिव्यूज कभी भी बायस नहीं होते। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ इज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ अखंडा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ वाज माय ओवरऑल थिएटर एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। मूवी अपने पहले फ्रेम से ही ये एस्टैब्लिश कर देती है कि ये मूवी अपने प्रीवियस पार्ट से और भी बड़ी और ओवर द टॉप होने वाली है, एंड विच आई डोंट माइंड एट ऑल बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर फ्रॉम अखंडा 2। और ये मूवी एक प्रॉपर सीक्वल है अखंडा फर्स्ट पार्ट का, और आपको प्रीवियस मूवी के कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाई देते हैं इस मूवी में रिपीट होते हुए, जिसकी वजह से विद इन नो टाइम आप मूवी और उसके प्लॉट में इन्वॉल्व हो जाते हो। एंड फिर बालैया के इंट्रो सीन में जिस तरह से पूरा थिएटर क्रेजी हुआ था, इट वाज एन एक्सपीरियंस दैट टू विद एन आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड स्कोर ऑफ तमन। इवन मूवी के इंट्रोडक्शन टाइटल्स में भी तमन का मैजिक देखने को मिलता है। इट वाज सो इंटेंस एंड आउटस्टैंडिंग। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट द मूवी इज द वे द मूवीज मेन कॉन्फ्लिक्ट वाज सेट अप। मूवी के ट्रेलर से आपको ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आ पाता कि मूवी की एक्चुअल प्लॉट किस पर बेस्ड है, बट जिस तरह से प्लॉट के मेन कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचने के लिए डायरेक्टर बोयपाटो सीनो ने एक बढ़िया बिल्डअप क्रिएट किया है, वो जब आप मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा। एंड आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्पॉयलर्स राइट नाउ, बट यस, जिस तरह से फर्स्ट मूवी में सनातन धर्म के ग्रेटनेस के अराउंड पूरी मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है, यहाँ पर सनातन धर्म के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिज्म का एंगल भी आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये मूवी देव भक्ति और देशभक्ति को साथ में लेकर चलती है, एंड दैट वाज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन द होल मूवी। अब चलो बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए सब अपना ओपिनियन रखते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बालैया मूवीज, एंड दैट इज एक्शन। देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि बालैया बाबू के मूवीज का अपना अलग ही एक जॉनरा है, और लोग भी उनको उसी अवतार में ही देखना पसंद करते हैं। हिज ब्रांड ऑफ मूवीज आर मेंट टू बी लार्जर देन लाइफ, दैट इज फैक्ट। ओवर द टॉप एक्शन, मासी डायलॉग्स, लाउड बीजीएम, ये सारी चीजें उनके मूवीज में होना जरूरी है। अब देखना, फिर से कुछ ऑनलाइन रिव्यूअर्स अपने बिल से बाहर निकलकर ये कहेंगे कि ऑडियंस डोंट हैव ब्रेन्स एंड सेंस फॉर वाचिंग दीज काइंड्स ऑफ ओवर द टॉप मूवीज। देखो यार, मैं बैंगलोर में रहता हूँ और अभी मैं इस मूवी का रात का प्रीमियर शो देख कर आ रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस इन द थिएटर्स। एंड रिमाइंड इट, मैं बैंगलोर जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि ये सारे पढ़े लिखे आईटी प्रोफेशनल्स सारे ब्रेनलेस हैं? और वैसे भी यहाँ पे लोग मूवी को सिर्फ मूवी की तरह ही देखते हैं, बिकॉज इवन दे ऑल्सो नो कि स्क्रीन पर जो बालैया बाबू कर रहे हैं दैट इज इम्पॉसिबल इन द रियल लाइफ, बट दे एंजॉय वॉचिंग देयर फेवरेट एक्टर डूइंग ऑल दिस ऑन द बिग स्क्रीन। एंड व्हेन यू सी दीज काइंड्स ऑफ मूवीज यू डोंट थिंक अबाउट द लॉजिक्स, बल्कि यू वांट टू हैव ओनली ग्रेट फन एंड एंटरटेनमेंट इन द थिएटर्स। इट्स क्वाइट सिंपल, बट यस, द स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवी, एंड कभी कभी यू गेट अ ग्रेट स्टोरी एंड समटाइम्स यू डोंट। और इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मूवी फर्स्ट हाफ में जिस तरह से अपना वर्ल्ड बिल्डअप करती है एंड द वे स्टोरी and screenplay progresses, you are engaged with the narrative and the core plot of the movie till the outstanding interval bang. But फिर second half में मूवी थोड़ी डिप होते हुए दिखती है। It feels like they are simply dragging the story with some unwanted elements in the movie. And फिर ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि मूवी बेवजह ही अपने कोर प्लॉट से डाइवर्ट हो रही है, जिसकी वजह से इंटरवल में जो हाई बना रहता है वो सेकेंड हाफ में आकर और क्लाइमैक्स में आते आते पूरी तरह से कम हो जाता है। बट इस मूवी में विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई का काम मुझे काफी पसंद आया। फाइट सीक्वेंसेस में जो विजुअल इफेक्ट्स का काम हुआ है दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव, एंड एज आई सेड अर्लियर, तमन हैज डिलीवर्ड अनदर बैंगर विद दिस मूवी। बालैया बाबू का हर सीन तमन के इंटेंस बीजीएम से और भी ज्यादा एलिवेट होता है। सो फाइनली व्हाट आई कैन से अबाउट अखंडा 2 इज दैट ये मूवी एक प्रॉपर सीक्वल है अपने प्रीवियस पार्ट का, एंड टू बी फ्रैंक इट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट सीक्वल सो फार। बट मुझे ऐसा लगता है कि द ब्रांड अखंडा को और बालैया बाबू के स्टार पावर को डायरेक्टर बोयपाटो सीनो ठीक तरह से यूज नहीं कर पाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ देव भक्ति एंड देशभक्ति वाज गुड इन द मूवी, बट इन दोनों एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड आपको इस मूवी में मिसिंग लगता है। बट स्टिल आई वुड से दिस मूवी इज अ ग्रेट फन टू वॉच इन द थिएटर्स विद द पैक्ड ऑडियंस जिन्हें बालैया बाबू पसंद है और जिन्हें बालैया बाबू का ब्रांड ऑफ सिनेमा देखना पसंद है। एंड बाय द वे, ये मूवी उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समझते हैं। सो इफ यू वांट टू हैव ब्लास्ट एंड फन विद द पीपल एंड यू डोंट गिव अ डैम अबाउट द लॉजिक्स, देन दिस वन इज अ परफेक्ट मूवी फॉर यू ओवर द वीकेंड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, please let me know what do you think about the movie, and if you like this review please consider giving a thumbs up। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है without any bias, then please consider subscribing the channel। See you in the next video, till then take care।